Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हायर हाई का कंसेप्ट चल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं जेल के ऊपर पे और मार्केट का व्यू को लेके। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी 50 में हम लोग देखेंगे कि क्या पे क्या प्राइस एक्शन बन सकता है और क्या प्राइस एक्शन नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जेल का स्टार्ट करते हैं। जेल में हम लोग देखेंगे कि अगर आप जेल पे करंट मार्केट प्राइस देखोगे 249.35 के आसपास प्राइस चल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था जो कि वो स्टॉप लॉस हो गया है। अगर आप देखोगे प्राइस ने जो है यहाँ से एक अच्छा हमें अप मूव देखने को मिला है, उसके बाद फिर यहाँ से एक अच्छा और अप मूव देखने को मिला है। यहाँ पे इस लेवल से मैंने इसको इग्नोर कर दिया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा हमें अप मूव देखने को मिला, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि इस थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। इसको हम लोग 1:2 के लिए तो प्लान कर सकते हैं और 1:2 हमें टारगेट दिया भी है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे इस लेवल पे, तो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे प्राइस आता ना तो हमें एक अच्छा खासा और अप मूव हमें देखने को मिलेगा। बट मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके वजह से हम लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर प्राइस अगर और नीचे आता है तो हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पे प्लान करेंगे। और अगर हम लोग मार्केट का व्यू देखेंगे, मार्केट का व्यू अगर यहाँ पे अप रहता है तो ही हम लोग इसको प्लान करेंगे। अगर डाउन होता है तो हम इसको प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये था जेल का एनालिसिस। हम लोग देखेंगे कि नीचे वाला लेवल काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 का। सिंपली आपको यहाँ पे निफ्टी टाइप कर देना है और निफ्टी इंडेक्स पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 का अगर एनालिसिस का अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस अभी जो है 19,443 के आसपास अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे लेवल टेस्ट कर चुका है इस लेवल पे। तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि ये लेवल इसको बचा लेगा। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, हो सकता है ये सपोर्ट एक बार के लिए काम कर दे कुछ इस तरीके से। अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। ऐसे जगह पे 50-50% जो बोलते हैं ना, 50-50 बैट लगाना, इस ऐसा लेवल पे मैं खेलता ही नहीं हूँ। तो हम लोग जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है, ये एक अगर आप देखोगे डेली में, अगर आप देखोगे ये एक डोजी टाइप का बनाया होगा और यहाँ पे एक बनाया होगा और उसके बाद ये फाइनली एक मूव आया होगा यहाँ से, जो कि 19,000 का लेवल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस यहाँ से एक बार डाउन आया, हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं क्या, हायर हाई कुछ इस तरीके का, ठीक है। प्राइस आपको ये आपको सेम ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके का हाई लगाया, फिर यहाँ से एक हाई लगाया, फिर यहाँ से एक लो लगाया, फिर यहाँ से एक हाई लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हायर हाई का कंसेप्ट चल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस अभी नेक्स्ट क्या कर सकता है, तो देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे हमें 100 से 200 पॉइंट का अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से। हो सकता है प्राइस हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप अप कर दे, फिर हमें सेलिंग देखने को मिल जाए, अगेन 100 पॉइंट का गैप अप करे, फिर सेलिंग देखने को मिल जाए। तो ये हो सकता है। या फिर एकदम से मार्केट कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया जिसमें कि 200 पॉइंट के आसपास, जो कि प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है बट स्टिल मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। तो 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिला, फिर वहाँ से सेलिंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरा बन रहा है। तो हम लोग उसी के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अभी देखो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और बाकी जो भी इंडेक्सेस है सबको ये ऐसा एग्जैक्ट प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। तो मैं बस चाहता हूँ कि वेट करूँ और अगर प्राइस नीचे आता है यहाँ से कुछ इस तरीके का, तो हम लोग इस सपोर्ट को लेके कुछ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर एक बार ऐसे करके प्लान कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके का, तो हम लोग नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके का ऐसा प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लोअर लो वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हायर हाई का कंसेप्ट चल रहा था, यहाँ पे लोअर लो का कंसेप्ट चल रहा है। तो ये बस सिंपली है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये लेवल एकदम से ब्रेक कर दे कुछ इस तरीके से फिर यहाँ से एकदम चलने जाए, ऐसा कभी मार्केट काम नहीं करता है। इनकेस
बस अगर यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो ये यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है कि ये प्राइस यहाँ से चल जाए। तो ये चीज़ आपको देखना है निफ्टी 50। इसीलिए मुझे निफ्टी 50 का एनालिसिस मतलब बहुत चीड़ लगता है। इस निफ्टी 50 का अगर आप कैंडल देखोगे ना, एकदम मतलब खतरनाक वाला कैंडल बना के रखता है कि कोई भी प्राइस एक्शन आपको डिटेल समझ नहीं आता है जितना आपको स्टॉक इक्विटी में समझ में आता है, जितना आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ भी बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक बार चार्ट क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी बन जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का साइडवेज, ये कुछ यहाँ पे अप मूव, फिर यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ से कुछ अजीबोगरीब का मूव। तो बहुत चीट लगता है निफ्टी 50 का एनालिसिस करने के लिए, इसीलिए मैं इसमें करता ही नहीं हूँ। और बाकी लोग जो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो सारे लोग तो स्कैल्पिंग ही करते हैं, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो तो एक तरीके से वो स्कैल्पिंग ही हो गया। बट अगर आप ओवरऑल व्यू की बात करें ना, कोई भी स्टॉक की हो गया, तो उसमें हमें प्रॉपर कैंडल स्टिक देखने को मिलता है। एक अच्छा हमें वॉल्यूम के साथ देखने को मिलता है कि हम लोग को क्या वहाँ पे बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, एल्गो सब कुछ काम कर रहा है। कुछ नहीं है। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा ना, तो एल्गो कुछ भी काम नहीं करेगा। इनफैक्ट हम लोग भी यहाँ पे बॉट से ही काम करते हैं। जो भी स्टॉक के रिसर्च आते हैं, जो भी स्टॉक के एनालिसिस आते हैं, वो बॉट ही करता है। बट जब इस तरीके से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है ना, तो हम लोग इस बॉट को ही ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये इमोशंस को कभी ज़िंदगी में समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, ये मार्केट का इमोशन कुछ इस तरीके से ही काम करेगा। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब सेलिंग आता है, एकदम इस तरीके से सेलिंग आता है, फिर हमें थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलता है, फिर अगर इस तरीके से सेलिंग हमें देखने को मिलता है। बट बाइंग के टाइम पे बहुत कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा, तभी जाके इस तरीके का मूव आता है। बट अगर आप बाइंग ओवरऑल देखोगे तो इस तरीके से ही ऊपर जा रहा होगा। तो बॉट को कभी समझ नहीं आएगा कि प्राइस यहाँ पे एकदम से सेलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा मार्केट में काम करते रहेगा। बस आपको अपने स्किल को डेवलप करने में ध्यान देना है। और इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, ये एल्गो ट्रेडिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया निफ्टी 50 के बारे में और जेल के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल्स है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।